अस्सलामुअलैकुम और आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। तो आज भी दो ड्रामों पे बात होगी, दोनों हैं बहुत ही ख़ास और मीना जी आने लगी हैं ज़ेरे अताब, क्योंकि इनका ड्रामा जो है मतलब ज़ेरे अताब होता है कि अब आप पे आफत नाजिल होने वाली है, अंडर जजमेंट। तो देखते हैं कि मीना जी कैसे मिलाएंगी इस सिचुएशन के साथ हाथ। मैं तो जिप भाई, और अदर डायरेक्टर्स हैव नो वॉइस, आई कांट हैव अ वॉइस। तो मैं बात कर रहा हूं ड्रामा सीरियल दस्तक की और आज भी निभाएंगे हमारा साथ अतीका खान, नादिया खान और मीना खान। अतीका जी रेडी हैं आप? जी जी। तो कैसा लगा आपको दस्तक? मुझे दस्तक से एक बहुत ही वो फीलिंग मिलती है, वो क्लासिक ओल्ड सॉर्ट ऑफ फैमिली ड्रामा जैसे बनाया जाता है पाकिस्तान में। सो इट्स अ फैमिली स्टोरी, फैमिली ड्रामा इन अ वेरी मेड इन अ वेरी क्लासिक स्टाइल। और इसमें कोई वो नहीं है, शोशके नहीं है, वो कोई देयर इज नो सॉर्ट ऑफ ट्रिक्स एंड चलाकियाज हैपनिंग। इट्स जस्ट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी बीइंग टोल्ड इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड वे। लाइट बहुत अच्छी लगती है मुझे इसकी, आई लाइक द वे इट्स लिट एंड थिंग्स। इसकी कास्टिंग बहुत अच्छी है एंड कहानी मूव बहुत अच्छी कर रही है। लाइक कहीं भी वो नहीं है, एक्सेप्ट फॉर एक दो प्रॉब्लम्स हैं जो मैं डायरेक्शन पे आएंगे, मैं बात करूँगी, लेकिन एक दो चीज़ें हैं बिसाइड्स दैट आई फील के बहुत अच्छे सॉर्ट ऑफ जो कैरेक्टर्स हैं वो भी बड़े अच्छे निभाए जा रहे हैं, जो स्ट्रक्चर स्टोरी स्ट्रक्चर वो भी बहुत अच्छा चल रहा है और एंड थिंग्स आर हैपनिंग। जैसे इनके रिलेशनशिप में सैफ के और ये जो सुहाय का जो रोल है ना, किरण, सैफ एंड किरण का कहानी अच्छी बढ़ रही है। अब थोड़ी सी सॉफ्टनेस आई है, आती है फिर चली जाती है, आती फिर चली जाती है, तो फ्लक्चुएशंस हैं। फिर सैफ के वालिद को हार्ट अटैक हो गया है, अब वो दैट्स ब्रॉट अ होल न्यू sort of a perspective on the story. So it's moving well. There's something happening in every episode. And मामू चले गए तो I'm a little upset because I like the मामू's character very much. सोहेल समीर जो कर रहे हैं, मुझे वो कैरेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है। I hope कि आ जाए वापस. But otherwise overall, what would I give it? I think I'll give it a 1 thumbs up for sure. Yeah. नादिया, जब इसका लास्ट टाइम रिव्यू हुआ था तब मैं नहीं आई थी और फिर लेकिन मैंने एपिसोड्स 4 देखे थे, 4 एपिसोड्स तक। उस वक्त एक अलग मेरा ओपिनियन था। फिर अभी मैंने कल देखे 5th, 6th, 7th और 8th, 7th, 8th जो कि हम रिव्यू कर रहे हैं, लेकिन पिछले 2 भी मैंने देखे एक गो में। जब पहले मैंने देखा एक वो चीज़ थी कि यार फिर वही शादी, मियाँ बीवी, मियाँ जालिम, बीवी जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है। एक दो चीज़ें जो मैंने नोट की, तो उस वक्त आई वॉज लाइक लेट्स से आई लाइक इट 65% अच्छा था। कुछ उसमें मुझे कुछ चीज़ें कमी लगी, लेकिन स्टोरी से मुझे फिर वही मसला था कि यार ये वही स्टोरी आ गई, जुल्म वाली, चीटिंग वाली। उसके बाद अब जब मैंने एपिसोड्स देखे, क्योंकि हमारे ड्रामे मैं कन्विंस्ड हूँ कि मेजॉरिटी ड्रामे हमारे चौथे एपिसोड के बाद टेक ऑफ करते हैं। तो जो शुरू में आपका ओपिनियन होता है दैट्स नॉट योर फाइनल वर्डिक्ट, या ये कि मेन इंप्रेशन उस वक्त नहीं पड़ता, उसके बाद कहानी जमती है, आके बैठती है अपनी जगह पे। और अब जब मैंने देखा है तो तन मन नीलो नील के बाद ये मेरा मोस्ट फेवरेट ड्रामा है। हालांकि वही कहानी है जो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन जो मैं इंजॉय कर रही हूँ, जो मुझे मज़ा आया, जो मैं वो कहते हैं ना, बस आई एम सो एंगेज्ड, कनेक्टेड। व्हाई? बिकॉज द परफॉर्मेंसेज आर अमेजिंग। एक्टर्स ऐसे कि लग रहा है कि मैं उनके घर में ना ऐसे सुराख करके आके लैंड कर गई और ऐसे बैठ के देख रही हूँ, एंड इट्स एक्चुअली हैपनिंग इन समवन्स हाउस। वो जो बच्चा है सैफ, उसका तो मैं ये पहला ड्रामा देख रही हूँ, तो मेरे लिए तो वो बिल्कुल ही कोई रियली पर्सन है भाई, कोई घर है जहाँ सैफ रहता है। और सुहाय का काम देखने के बावजूद मुझे लग रहा है किरण है जिसके साथ ये हो रहा है। और इतनी सटल लड़ाइयाँ हो रही हैं ना, आप देखिए कि हमारे ड्रामा में दिखाते हैं दौड़ दौड़ थप्पड़, उधर मारा उधर फेंका, डायरेक्ट आपको पता चल जाता है जालिम साइको आदमी है। यहाँ साइको नहीं है, यहाँ देयर आर रीजंस फॉर व्हाई ही गेट्स सो अग्रेसिव। एग्जैक्टली, उसको वो लड़की पागल करती है और उसको उससे मोहब्बत थी, और ये गलत उसके साथ भी हुआ है और बार बार हो रहा है। इमोशनल ब्लैकमेल, माँ के अपना दिल पकड़ के बैठ जाती है, जो होता है। और ये होता है घरों में कि जहाँ बच्चों की ज़बरदस्ती शादी कर देते हैं, बच्चियाँ प्रेग्नेंट भी हो जाती हैं, फिर निभाने का एक सिलसिला निभाना चलता ही रहता है। एक भी कैरेक्टर वीक नहीं, बहुत मज़ेदार।
सॉरी माफी सुन मेरे दिल वाला आ गया, सुन मेरे दिल के लिए रखा था ये दिस फॉर मरीना जी's दस्तक। चलें जी, अब क्योंकि मरीना जी खुद यहाँ मौजूद हैं, वो तो अपने ड्रामे पे कमेंट नहीं कर सकती, तो हमारे साथ लाहौर से हैं आयशा हुसैन। लेट्स सी कि वो एपिसोड नंबर 5, 6, 7 और 8 के बारे में क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम एपिसोड 7 और एपिसोड 8 दस्तक की रिव्यू कर रहे हैं। लेकिन मैंने पहले वाली एपिसोड्स भी दोनों देख ली थी ताकि कोई चीज़ मुझसे रह ना जाए। फेवरेट सीन्स मेरे एपिसोड 7 में एक सीन है, एपिसोड 8 में मेरे 2 सीन्स हैं। एपिसोड 7 में माय फेवरेट सीन वाज द हॉस्पिटल सीन, जिसमें डायनामिक्स बड़ी इंटरेस्टिंग थी। इट वाज वेल रिटन, वेल डायरेक्टेड। जो खाला एंड माँ बैठे हुए हैं और बहन भाई दोनों बैठे हुए हैं और इनकी आपस में बात चल रही है। अब बेटी माँ को कहती है कि आप जस्ट काम डाउन, और माँ आगे से कहती है क्यों, मैं क्या कोई ड्रामे कर रही हूँ। वो चीज़ इंटरेस्टिंग थी। बहन भाई का अलग से मोमेंट था, बहन भाई को अलग लेके जाती है और फिर बात करती है। उन दोनों की जो आपस में बात थी, दैट वाज वेरी वेल परफॉर्म्ड बाय बोथ एक्टर्स। अच्छा, एपिसोड 8 में मुझे 2 सीन्स अच्छे लगे। एक तो कार सीन था, वो आगे हम परफॉर्मेंसेस पे ले जाते हैं। अभी हम वेडिंग सीन ही डिस्कस करते हैं। इट वाज डन वेरी नाइसली। तीनों हमारे जो लीड्स हैं उनकी डायनामिक्स बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से नज़र आई। लोग बहुत कम थे, लेकिन डायरेक्टर ने एक इंटेलिजेंस की कि लो एंगल्स थोड़े शूट किए तो सिर्फ सर नज़र आ रहे थे, जो कि हॉल इतना खाली नहीं लग रहा था। सो वो वहाँ पर बचत होगी और सीन सेव हो गया, क्योंकि राइटर्स अक्सर बहुत ज़्यादा लिख देते हैं। शादियों के सीन्स हमारे स्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा होते हैं और फिर शादियों पे स्पेंड नहीं किया जाता। बिल्कुल खाली शादियाँ होती हैं। आप क्या करो, एक कैमरे को लेके और कुछ एक्टर्स को लेके एंड थोड़े से आपके जूनियर एक्टर्स होते हैं और उनके साथ आप शादी का आपने माहौल दिखाना होता है, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन वहाँ पर डायरेक्शन बहुत अच्छी थी, उन्होंने बचा लिया। तो जी ये थे हाइसम हुसैन। तो उन्होंने जिसे कहते हैं कि एक मिली जुली राय का इजहार किया, उनकी फेवरेट सीन्स भी उन्होंने बताए। पहले चलते हैं अतीका जी, आपके पास सरवत नज़ीर की राइटिंग कैसी लगी आपको इन 2 एपिसोड में? मुझे अच्छी लगी बिकॉज कैरेक्टर्स बहुत अच्छे चल रहे हैं और ओवरऑल कहानी भी बड़े मज़े की चल रही। बहुत सारे रिश्तेदार हैं, बहुत सारे ट्रैक्स हैं, लेकिन कहीं भी आप कंफ्यूज नहीं हो रहे, कहीं भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो रहा। वेरी लीनियर, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी क्लीन कट सॉर्ट ऑफ स्टोरी। फॉर मी द स्टोरी इज़ एन 8। मेरी बारी है? जी। अच्छा मेरी बारी में तो सही है। राइटिंग के नंबर? आई विल गिव द राइटर 8.5। 8.5। चलते हैं लाहौर और जानते हैं कि हाइसम को राइटिंग कैसी लगी। अच्छा, राइटिंग पे कुछ चीज़ें हैं, कुछ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, कुछ मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगी। एक चीज़ जो थी वो ये कि कैरेक्टर्स के जो मूड ट्रांजिशंस हैं वो विजिबल नहीं है इतने, बहुत सडन इनके रिएक्शंस हो रहे हैं। चेकलिस्ट हुआ है, इस एपिसोड में ये हो जाना है, अगली एपिसोड में ये हो जाना है। अभी आपको मैंने 7 और 8 का मैंने इन द नटशेल ब्रेक डाउन करके सुना दिया। फॉर राइटिंग आई विल गिव 6। गुड जॉब। और इंटरेस्टिंग मतलब मेरा पॉइंट ऑफ बिल्कुल डिफरेंट था, हाइसम का बिल्कुल डिफरेंट था। डायरेक्शन की बात पे जाने से पहले ऑडियंस की तरफ चले जाते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में वो हुए हैं जी 20,900 और दस्तक से सरवत नज़ीर के हिस्से में आए 2,051। 10% बनते हैं, 1 पॉइंट इनको मिला है। अब बात कर ली जाए अतीका जी से मरीना जी की। तो आई थिंक एक ओवरऑल वो कहते हैं ना ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा है। आई फील मरीना एज अ डायरेक्टर विद एवरी सीरियल इवॉल्व्स, लाइक अभी मुझे आई मीन आई डोंट नो इफ दिस फेयर थिंग टू से, बट आई फील कि बहुत साफ सुथरी डायरेक्शन हुई है इसमें, सो आई थिंक इट्स वर्दी ऑफ एन 8। अच्छा, अब मैं बताने लगी हूँ, जब एपिसोड 8
का आगाज हुआ तो जो तमाचे से हुआ है बहुत अच्छा तमाचा था। आई लाइक इंग्लिश मेरी खत्म हो गई, तो मैं दिल देख रही हूँ, एक हफ्ते के बाद ठीक हो जाएगी। आई लाइक्स नहीं, इट इज वंडरफुली वेल, वंडरफुली हमेशा होती तो कहती वंडरफुली वेल। नो, एक्टर्स एक्ट नेचुरल। आई एक्ट नेचुरल। मुझे लगता है सिंपल डायरेक्शन करना ज़्यादा अच्छा है बजाय ये कि आप ग्लैमर में, स्विमिंग पूल में और इस तरह की चीज़ों में फंस जाएं। तो इट्स अ वेरी पावरफुल ड्रामा, पावरफुल इज द वर्ड, इम्पैक्ट करता है। 9 फॉर मरीना जी, मरीना खान को बता दें। 9 फॉर मरीना जी। आई होप आप हमारा शो देख रही होंगी मरीना खान। 9 फॉर यू, गुड जॉब, कीप इट अप। अब चलते हैं हाइसम हुसैन के पास, देखते हैं वो क्या कितने नंबर देते हैं मरीना जी को। टाइम लैप्स और जो मूड ट्रांजिशंस थे उसका लाइक ख्याल रखना चाहिए था, जो कि नहीं रखा गया। कुछ सीन्स में वैसे थ्रू आउट इस प्ले में अच्छी चीज़ ये है कि एक्टर्स एक दूसरे को क्यू दे रहे हैं। 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ है कि वो नहीं हुआ। वो डायरेक्टर की गलती नहीं है, समटाइम्स DOP की तरफ से होता है, लेकिन वो 3 जगह मुझे फील हुआ। For direction, I'll give the direction 7. 7, वेरी गुड जॉब। देखते हैं ऑडियंस क्या कहती है। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी, डायरेक्शन की कैटेगरी में वो हुए 21,300 और दस्तक से मरीना खान के हिस्से में 2,236, 10% बनते हैं, 1 पॉइंट इनको भी मिला है। नॉट बैड। और अब बात कर ली जाए। अच्छा मरीना जी, आपको सही लगा? अगर सही लगा तो छींक मार दें। क्या चीज जो मैंने बात की, जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी सही है तो छींक मार दें ऑफ द कैमरा। कुछ ठीक नहीं मानेंगे, कुछ और उतार के मारेंगे। ये भी हो सकता है, ठीक नहीं तो सैंडल तो हो ही सकती है। तो जी अब बात कर ली जाए सुहाय अली आबरू की। Because अभी as such I'm expecting more drama, an 8. 8 नादिया। ये जो अग्रेसिव सीन्स थे जहाँ सैफ आके उसको पकड़ता है मुंह से और उसका डर, खौफ, बहुत ज़बरदस्त वहाँ परफॉर्मेंस थी। सुहाय इज 9। बहुत नेचुरल लुक। चलते हैं हाइसम हुसैन के पास और देखते हैं उनके पास कितने नंबर हैं सुहाय अली आबरू के लिए। So highest performance as well, I'll give it a 7.5. One actor who I think is completely inside the skin of the character, is Fahima Evan. जो कैरेक्टर का जो स्ट्रेस था, जिस हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, रात का टाइम है, परेशानी आई हुई है, ट्रॉमा चल रहा है फैमिली में, हार्ट अटैक हुआ है, ऑपरेशन चल रहा है, जो ट्रॉमा, जो उनके जो स्ट्रेस था, जो फटीक थी कैरेक्टर की, वो बहुत बहुत अच्छा तरीके दी है। सो फॉर हर आई विल गिव 10 out of 10. Like it was such an amazing performance. फहीमा जो सारा हैं। सारा। चलें जी अब बात कर ली जाए फेरोज कादरी। I'll give him a 7. 7, वेरी गुड जॉब। नादिया। तो I'll give him, but still जो दिख रहा है जब ये बुरे बुरे मूड में ये वो उसमें बहुत अच्छा। I'll give him 8 still. 8। हाइसम हुसैन की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि कितने नंबर हैं उनके पास। For performance, for Feroz, I'll give a 7.5. I don't know if that's like points आप लोग करते हैं कि नहीं करते, लेकिन for me it's 7.5. 7.5, वेरी गुड जॉब। तो जी ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं 22,324 और सुहाय अली आबरू के हिस्से में आए हैं दस्तक से 3,017, 14% बनते हैं, 1.4, नॉट बैड। और अगर बात की जाए फिरोज कादरी की तो टोटल वोट जो कास्ट हुए 24,659 हुए हैं और दस्तक से फिरोज कादरी के हिस्से में आए हैं 2,706, 11% बनते हैं, 1.1 इनको मिले हैं। दोनों को अच्छे नंबर मिले हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल दस्तक का रिव्यू। हाइसम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने लाहौर से हमें ज्वाइन किया। आपके सख्त रिव्यू के बावजूद मरीना जी ने आपके लिए ढेर सारी तालियां बजाई हैं। तो अब जिस ड्रामे पे बात होगी वो इस वक्त ट्रेंड कर रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान में, इंडिया में, बल्कि बांग्लादेश में, बल्कि जहाँ जहाँ लोग उर्दू ड्रामा देखते हैं वहाँ पे। मैं बात कर रहा हूँ मीम से मोहब्बत, उसका रिव्यू करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कली में। अब जिस ड्रामे पे बात होगी वो इस वक्त ट्रेंड कर रहा है अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि मीम से मोहब्बत। और शुरू करेंगे एन से नादिया, नून से नादिया। एक सीन जो मैंने पता नहीं कितनी दफ़ा रिवाइंड करके देखा है। अब से जो मैं हूँ वही हूँ, और जो मैं नहीं हूँ वो मैं नहीं हूँ। बहुत ही प्यारा सीन। हमारी ज़बान कितनी प्यारी है भाई, उर्दू। और जब मुश्किल उर्दू का इस्तेमाल करो तो वो कॉमेडी में भी चला जाता है, और अच्छी वाली कॉमेडी की हंसी आती है और इतना प्यारा लगता है। तो दिस सीन वाज एपिक, बहुत जो पार्किंग लॉट में था। और वो जो डायरेक्टर का कमाल था कि जो वो पैन करके नीचे ले गया ना, अब से जो मैं हूँ वो मैं हूँ, तो वो कैमरा नीचे गया ना, पूरा उसके कपड़े आए, फिर ऊपर आ गया जो मैं नहीं हूँ वो नहीं हूँ। तो उसमें मैसेज ही बड़ा इंपॉर्टेंट था। बड़ी प्यारी परफॉर्मेंस दाना नीर की, आहत की, आसिफ रजा मीर। आई एम एंजॉयिंग दिस ड्रामा। ये बहुत मजे का ना, ये क्या कहना चाहिए, बस फील गुड ड्रामा है। आप देखते हो ना, अच्छा, और आपके साथ कोई बैठा हो, चाहे हाउस हेल्पर्स, चाहे आपके मम्मी डैडी, हस्बैंड, हो नहीं सकता किसी को ड्रामा बुरा लगे। मैंने भी तक जिसने और अब जो एपिसोड चल रहे हैं, कोई भी साथ मेरे बैठा होता है वो देखने लग जाते हैं। अब्बा ने इतना एंजॉय किया इस ड्रामे को, कितनी बड़ा क्यूट है, और सिर्फ दाना नीर पे ही सूट कर रहा है। जिस तरह को बेतुके जुमले भी कहती है, क्यूट, इनोसेंट, बिकॉज हर एक्सप्रेशंस आर सो बिलीवेबल एंड नेचुरल। बड़ा मज़ा आ रहा है। और इन एपिसोड्स में क्या हुआ कि दाना नीर का दिल तोड़ दिया तलहा ने, और मुझे भी दुख हुआ, मुझे भी बुरा लगा कि दैट वाज टू मच। कि ठीक है उसके मसले मसाइल हैं, लेकिन उसको ऐसे निकालना नहीं चाहिए था घर से ना, नहीं, हाँ, कि आपको नहीं बर्थडे सेलिब्रेट करनी चाहिए थी मेरे। अब इसमें इतना क्यों उसको बुरा लगा कि तुम चली जाओगी और फिर कौन देखेगा। स्टिल एट दैट टाइम ही शुड हैव बीन हैप्पी फॉर द चाइल्ड। नहीं, उसने कहा कि ये तो इतनी नॉन सीरियस है कि मेरे बेटे के साथ जो भतीजा है उसका अब तो पता चल गया। ठीक है, लेकिन अब वो एफर्ट कर रही है, बर्थडे चल रही है, और वहाँ उसके साथ खफा हुआ। ये मैं सिर्फ बता रही हूँ कि मुझे अच्छा नहीं लगा। ये नहीं कह रही कि सही हुआ, गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। बस मुझे एज अ व्यूअर मुझे दुख हुआ कि इसको निकालना नहीं चाहिए था। जो वीक पॉइंट है इस ड्रामे का, जो बहुत बड़ा वीक पॉइंट है, इस सबीका की कास्टिंग। अगर आप तलहा को मैच्योर दिखा रहे हैं तो उसके साथ उसकी पसंद की लड़की भी मैच्योर होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए थी उसकी एज की। नॉट दैट शी इज अ बैड एक्टर, बट शी इज नॉट सूटिंग दिस पार्ट। मैच्योरिटी नहीं, डायलॉग डिलीवरी मजे की नहीं, एक्टिंग वीक है। दिस इज द ओनली प्रॉब्लम आई हैव विद दिस, और इसकी ही वजह से मैं एक थंब काट दूंगी इस ड्रामे का। दिस थंब, सबीका ने थंब काट दिया। ओहो। मैया जी, So this play takes me back to my days, my watching. अच्छा, लोग कमेंट्स में लिख रहे थे कि इसकी बहुत सिमिलैरिटी धूप किनारे से आपको लग रही है। मुझे उस सीन में जिसमें वो आती है ना, और इन दोनों का सीन है जब वो ऑफिस में आती, कहती तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। दैट रिमाइंडेड मी ऑफ शीना एंड क्या कहते हैं डॉक्टर अहमर का सीन, जिसमें एग्जैक्टली यही कहती है ना कि तुम एक अंडर एज बेवकूफ़ लड़की को तुम, बिल्कुल वही। तो वो जो है ना, बट दिस प्ले हैज़ अ लॉट ऑफ दैट फील टू इट, ओल्ड स्कूल फील, बट नॉट लाइक मी जो बहुत स्ट्रेट शूट कर रहे। ही इज शूटिंग इट इन अ वेरी मॉडर्न वे। सो इट्स एन ओल्ड स्कूल तो प्ले। स्क्रिप्ट वाइज धूप किनारे उसमें कितनी सिमिलैरिटी लग रही है आपको? अभी तक तो सिर्फ ये जो ट्रायंगल है थोड़ा सिमिलर लग रहा है। सो इसमें भी आई फील दैट with that comedy, with that light-heartedness, with everything, there's this theme that's lurking inside. Performances are at par except for a few, which Nadia has also pointed out. जो comedy है ना आपकी, कॉमेडी टाइमिंग के बारे में होती है। अगर मैंने एक फ़नी जुमला बोला है, उसका अगर मुझे इंस्टेंट रिएक्शन नहीं मिलेगा ना, अगर मैं एक्सप्रेशंस पे चली जाऊंगी और फिर एक रिएक्शन मिलेगा, वो कॉमेडी का जुमला ख़त्म हो जाता है। मुझे ये थोड़ा सा वो लग रहा है, बट ओवरऑल आई लविंग इट। सो आई एम गोइंग टू गिव इट सॉरी, कांट गिव एनीवन अ 2 thumbs up। अधिका जी, मीम से मोहब्बत। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आई लाइक इट वेरी मच। इट्स अ वेरी नाइस ईजी वॉच, very gentle watch, nice moments. कोई आपको वो नहीं है कि आप अपसेट हो या कंफ्यूज हो जाएं या समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है कहानी में। फ्रेमिंग अच्छी है। इट हैज़ अगेन ओल्ड स्कूल टाइप फीलिंग, बट इट लुक्स वेरी मॉडर्न। फ्रेमिंग, घर, लोकेशंस, और ये एक और चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, वो जो शारिक वाली कहानी बैकग्राउंड में चल रही है ना, वो अभी उसका थ्रेड आ रहा है कि आगे जाएगा। सो दे हैवंट फॉरगॉटन दैट डार्क साइड ऑफ द ड्रामा। वो डार्क साइड भी ना,
क्योंकि अब उससे फ्रस्ट्रेशन भी हो रही है, गुस्सा भी चढ़ रहा है, तो वो भी चल रहा है, तो आगे जाके आई एम इंट्रीग्ड कि क्या होगा. सो आई वुड गिव इट आई थिंक 1. thumbs up. राइटिंग की बात की जाए तो जी राइटर हैं फरहत इश्तियाक साहिबा, नादिया. In these episodes, 7.5. 7.5 फॉर फरहत इश्तियाक. तो नादिया लगे हाथों आप डायरेक्शन की बात भी कर लें. 17-18 एपिसोड था. Enjoying the drama. I'll give the director also 8. 8. बस सिर्फ मेरा जो आपसे है ना, सभी का वाला काम ठीक करें. मैया जी आप क्या कहेंगी अली He's a हसन very के बारे important character. में? सॉरी, फरहत इश्तियाक साहिबा और Ali Hassan. अली हसन के बारे में. 7.5. 7.5 फॉर फरहत इश्तियाक साहिबा एंड अली हसन. अतीका जी. I think very nice, simple, straightforward story. और राइटर ने बहुत ही एक प्यारी कहानी दी है हमें, जो बहुत ही यानी कि अगेन फैमिली ड्रामा, आप आराम से उसको बैठ के देख सकते हैं और पूरी फैमिली देख सकती है. इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप हिचकिचाएँ या आप कहें कि भाई बच्चों को समझाना पड़ेगा, या वालिदैन के साथ नहीं देख सकते, या स्टाफ आ रहा है जा रहा है. Our generation. Language is nice, the attitudes are nice. This kind of writing and because कोई नई चीज़ नहीं आ रही, I would say 7. It's nice. तो डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक वेरी नाइस फ्रेम, लवली लाइट. सो आई थिंक आई गिव द डायरेक्टर एन 8. तो जी राइटिंग की कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो हुए हैं 20,900 और फरहत इश्तियाक साहिबा के हिस्से में ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत से आया 5,066, 24% मतलब 2.4 इनको मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं. और डायरेक्शन की अगर बात की जाए टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में वो हुए जी 21,300 और मीम से मोहब्बत से अली हसन के हिस्से में आया 5,319, 25% मतलब 2.5 इनको भी सेकंड हाईएस्ट मिले हैं. वेल डन. अब बात कर ली जाए दाना नीर मुबीन की और अहद रज़ा मीर की, दोनों की. I'll give her a 9 and Ahad an 8. मैना जी. I will probably also give them an 8 and a 9 only because she had much more of a तो presence. 9 फॉर दानिर मुबीन एंड And 8 eight फॉर for- अहद रज़ा मीर. अतीका जी. हाँ, आई एग्री विद द टू लेडीज़. मुझे लगता है कि दाना नीर का काम ज़्यादा था. सो एनीवे सेम, लाइक आई विल गिव हर अ 9 एंड गिव हिम एन 8. 9 फॉर दानिर मुबीन एंड 8 फॉर अहद रज़ा मीर. तो जी ऑडियंस की बात की जाए तो फीमेल कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए हैं 22,324 हुए हैं और मीम से मोहब्बत से दानिर मुबीन के हिस्से में आए 5,042, 23% मतलब 2.3 आई थिंक सेकंड हाईएस्ट इनको मिले हैं. वेल डन दानिर मुबीन. और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, मेल कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 24,659 हुए हैं और मीम से मोहब्बत से अहद रज़ा मीर के हिस्से में आए हैं 3,673, 15% बनते हैं 1.5. तो जी दाना नीर मुबीन को ऑडियंस की तरफ से भी ज्यादा नंबर ही मिले हैं. तो ये कंप्लीट हुआ मीम से मोहब्बत का रिव्यू. यहां पर वक्त हुआ है ब्रेक से वापस आएंगे तो रिजल्ट्स अनाउंस करेंगे. वेलकम बैक. तो फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में और रिजल्ट्स कंपाइल हो चुके हैं. देखते हैं कौन बाजी लेकर जाता है आज के एपिसोड में. आइडिया तो है हमें, लेकिन चलें फिर भी फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी है. सबसे पहले चलते हैं जिस कैटेगरी की तरफ, वो है राइटिंग की और नॉमिनेशन हमारे सामने है. फिफ्थ पोजीशन पे हैं हमेशा की तरह सुन मेरे दिल से खलीलुर रहमान कमर बस भी कर दें. और इनके हिस्से में आए हैं 5 पॉइंट्स. बस कर दें. एक और हफ्ता. चलो. नादिया एक दफा और बर्दाश्त कर लें बस. 4th पोजीशन पे हैं जी सरवत नजीर ड्रामा सीरियल दस्तक से और इनके हिस्से में आए 23.5. It's not bad एक at all. बहुत बड़े मार्जिन से आगे हैं. मुकाबला है सादिया अख्तर, मुस्तफा आफरीदी और फरहत इश्तियाक साहिबा में. 3rd पोजीशन पे हैं जी फरहत इश्तियाक साहिबा ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत से इनको मिले हैं 24.4. तो एक दफा फिर सादिया अख्तर और मुस्तफा आफरीदी मद्दे मुकाबिल हैं. 2nd पोजीशन पे हैं ऐश के जुनू से सादिया अख्तर, इनके हिस्से में आए हैं 26.8. तो विनर करार पाए हैं मुस्तफा आफरीदी तनवर नील से 33.9.
Brilliant, एक brilliant, बहुत बड़े brilliant, मार्जिन से मुस्तफा brilliant. अफरीदी विनर कर पाए हैं। और क्या राइटिंग थी और इतनी इम्पैक्टफुल आपने एपिसोड लिखी है कि जब से हम रिव्यू कर रहे हैं हमने इतना इम्पैक्टफुल एंड किसी भी ड्रामे का नहीं देखा जो तन मन नीलो नील का था। हर तरफ इसी के बारे में बात हो रही है एंड वेरी वेल डिजर्व एंड थैंक यू सो मच मुस्तफा राइटिंग द स्क्रिप्ट। अब बात कर लीजिए डायरेक्शन की, नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। मिस यू, विल मिस यू। Really? अरे अल्लाह, अरे ये कौन है प्यारी अरे तो लड़की? महीना जी भी नजर आ रही है। कभी गरूर नहीं किया। तो मरीना फिफ्थ पोजीशन पे है जी हसीब हसन ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल से 4.8 इनको हिस्से में आए हैं। फोर्थ पोजीशन पे है जी मरीना खान ड्रामा सीरियल दस्तक से और इनको मिले हैं 25 पॉइंट। वेरी नाइस। बहुत बड़े मार्जिन से फोर्थ पोजीशन पे हैं। थर्ड पोजीशन पे हैं जी कासिम अली मुरीद ऐश के जुनून से और इनके हिस्से में 25.5 यानी सिर्फ 0.5 से आगे हैं कासिम अली I मुरीद। would- मुकाबला I thought he काफी would get- क्लोज था लेकिन कासिम अली मुरीद बाजी अली लेकर हसन। आमने सामने अली हसन और सैफी हसन। और अली सेकंड हसन। पोजीशन पे अली हसन मीम से मोहब्बत से इनके हिस्से में आए हैं। 26 पॉइंट्स और विनर करार पाए हैं सैफी हसन 34.2। शाबाश। वेरी वेल डिजर्व, कमाल किया है सैफी हसन आपने और मजा आ गया। इस दफा तो आप एपिसोड में हमारे साथ भी थे। वंडरफुली वेल नहीं, परफॉर्म। और अच्छा है कि ऑडियंस की भी वही सेंटिमेंट है जो हमारी हाँ है। ऑडियंस की तरफ से भी Which is हाईएस्ट nice, लेके गए है ना? हैं जी। Nice. वंडरफुली वेल। अब बात कर ली जाए फीमेल एक्टर ऑफ द वीक की और नॉमिनेशन हमारे सामने है। फिफ्थ पोजीशन पे हैं जी हिरा मानी ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल से उनके हिस्से में आए 10.3। इसको तो बोलूंगी यू एक्ट वंडरफुली वेल। ये इसी की लाइन है, इसी पे बोलनी है। फोर्थ पोजीशन पे हैं उष्ना शाह ड्रामा सीरियल या इश्क के जुनून से उनके हिस्से में 25.4। तो मध्य मुकाबिल है दानिर मुबीन सुहाय अली अबरू और सहर खान। थर्ड पोजीशन पे हैं सुहाय सुहाय अली अबरू ड्रामा सीरियल दस्तक से उनको मिले हैं 25.9। सिर्फ 0.5 का फर्क है उष्ना और सुहाय में और दानिर मुबीन और This is सहर हैं going to be आमने सामने। सेकंड पोजीशन दानिर मुबीन Are you 29.3 इनको मिले और विनर करा पाएंगे सहर खान 32.2। आखिरी एपिसोड से तनमन नीलो नील की क्या परफॉर्मेंस थी, कमाल किया है। सैफी हसन भी बोले कि इन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है Good अपने job. इस Throughout. ड्रामे में। और थ्रू आउट तनमन नीलो की पहली एपिसोड से आप एंड तक देखें। और मुझे पता चला कि कराची से हैं लेकिन उन्होंने पंजाबी एक्सेंट इतना खूबसूरत बनाया था इस कैरेक्टर के लिए कि सब लोग अश अश कर उठे। और विन होने की वजह भी यही है आपकी कि कमाल ही किया आपने तनमन नीलो नील में। अब बात करी जाए मेल एक्टर ऑफ द वीक के नॉमिनेशन हमारे सामने है। दो दफा शुजाअत मुझे नजर आ रहे हैं। हाँ फिफ्थ पोजीशन पे हैं जी उसामा खान ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल सुन के हिस्से में आए हैं 6.3 Very sad. क्या? Sad. 6.3. 6.3 इनको मिले हैं। खामोशी छा गई ना, खामोशी एक मिनट की खामोशी बनती है। हम सब ने जीरोस दिया ना। फोर्थ पोजीशन पे है फिरोज कादरी ड्रामा सीरियल दस्तक से और इनके हिस्से में आए 23.6। एक बहुत बड़े मार्जिन से फोर्थ पोजीशन पे हैं। 23 is a good number. अच्छे नंबर इनको मिले हैं। 20 से ऊपर नंबर बहुत अच्छे कंसीडर होते हैं। और जी थर्ड पोजीशन पे हैं अहद रजा मीर ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत से 25.5। तो मध्य मुकाबिल है शुजा असद और शुजा असद। इश्क जुनू का शहरोज और तनमन नील का सोनू आमने सामने हैं। कमाल। इनकी बनती नहीं आपस I में। think वैसे। इश्क के जुनून मैंने- का मैंने- मिलेगा। मुझे पता चला इनकी आपस He'll में get नहीं आपस बनती। में नहीं बनती ना नहीं बनती। सोनू और शहरोज की दुश्मनी बिल्कुल है। नहीं बनती। जहर लगते हैं एक दूसरे को ये। लेकिन मुझे चलिए सेकंड पोजीशन पे है जी Oh, I was इश्क के जुनू के शहरोज यानी कि शुजा असद और विनर करार पाए हैं सोनू तनमन नीलो नील से 31.7। वेरी वेल डिजर्व। और तनमन नीलो नील की पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो, ना सिर्फ शुजा असद को बल्कि नादिया अफगन, नुमान मसूद, तनवीर जमाल, everyone. तनवीर हुसैन सॉरी, लैला जुबैरी और लड्डू, सब उसामा, उस्मान जावेद और जितने भी थे अली अमार, everyone. एवरीवन, स्पेशली सुल्ताना आपा, समिया मुमताज। समिया मुमताज, हर Oh कोई my like God, जिस- this meaning everyone. you everyone met, was so everyone. perfect.
तो जी अब बात कर लीजिए ड्रामा ऑफ द वीक की समझ तो में आ गई है कौन विनर है, लेकिन चलें देखते हैं फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड और सेकंड पे कौन है। वो भी हमें पता है। फिफ्थ पोजीशन पे है हमेशा की तरह ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल, और इसके हिस्से में आए हैं 26.4, जो आई थिंक किसी भी ड्रामे के टोटल नंबर्स में सबसे लोएस्ट आज तक यही रहे हैं। फोर्थ पोजीशन पे है ड्रामा सीरियल दस्तक, 98 पॉइंट्स मिले हैं, जो कि बहुत अच्छे नंबर हैं, क्लोज टू 100 हैं, यानी कि हमारे टॉप 3 ड्रामाज 100 प्लस मुझे लग रहे हैं। थर्ड पोजीशन पे है मीम से मोहब्बत, और इसके हिस्से में आए हैं 105.2। मुकाबला काफी सख्त था, अब मध्य मुकाबले हैं इश्क जुनू और तनमन नीलो नील सेकंड पोजीशन पे हैं जी। इश्क जुनू और इसको मिले हैं 106.3, बहुत क्लोज था मीम से मोहब्बत और इश्क जुनू में मुकाबला, लेकिन तनमन नीलो नील बाजी ले गया, 132 पॉइंट्स मिले हैं। बहुत बहुत मुबारक हो टीम तनमन नीलो नील, क्या कमाल किया है, क्या कमाल का ड्रामा है, क्या इंपैक्टफुल एंडिंग थी। लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं, कमेंट्स में आप जाके देखें, जिन्होंने नहीं देखा वो ये ड्रामा जाके देखें, और हम तो कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ड्रामे को देखें ताकि कुछ सीखने का मौका मिले और हमें पता चले कि बहैसियत सोसाइटी हमारे पे क्या जिम्मेदारियां आयद होती हैं, स्पेशली अगर बात मॉब लिंचिंग की हो रही हो या मॉब मेंटालिटी की हो रही हो। तो जी यहीं से हम अपने आज के शो का ख़त्म करेंगे। YouTube पे हमें फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पे हम बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, कोई भी वीडियो मिस ना हो, क्योंकि सारा मसाला सारी मज़ेदार बातें उसी के अंदर होती हैं। इसी के साथ ही मरीना खान, नादिया खान, अतीका खान और इन 3 खानों के साथ मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा क्या ड्रामा है।